नमस्कार दोस्तों। आज भारत में करीब 4,12,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो एक ही दिन में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इनको पहले के डाटा से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और रिसेंटली जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि भारत में थर्ड वेव भी जो है बहुत ही जल्द आएगी और इसके लिए भारत सरकार को प्रिपेयर रहना चाहिए। इसको बिल्कुल भी जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए। सेकेंड वेव ही अपना कहर दिखा रही है। भारत में हमको 4 लाख से भी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरीके की न्यूज़ेस भी हमको देखने को मिल रही है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही और ऐसी बहुत सारी समस्या भारत के लोग जो है झेल रहे हैं। आज प्रेजेंट भारत में जो सेकेंड वेव है कोविड-19 का, उसका कोहराम हमको देखने को मिल रहा है और बहुत ही ह्यूज केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और सेकेंड वेव तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि आने वाले कुछ समय पे थर्ड वेव भी जो है बहुत ही जल्द स्ट्राइक करेगी। अभी जबकि हमको सेकेंड वेव का ही पीक नहीं पता कि सेकेंड वेव का पीक कब आएगा, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी जो है स्ट्राइक कर सकती है। तो जानेंगे हम थर्ड वेव के बारे में कि कब जो है ये स्ट्राइक कर सकती है, और इसके लिए भारत सरकार को पहले से ही जो है प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है। थर्ड वेव ऑफ कोविड इनएविटेबल सेज गवर्नमेंट। तो भारत सरकार ने यह कहा है कि थर्ड वेव जो है बिल्कुल स्ट्राइक करेगी भारत में। और जिस तरीके से वायरस सर्कुलेट हो रहा है, वायरस में हमको म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं, वायरस में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव जो है भारत में स्ट्राइक करेगी। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि कब थर्ड वेव जो है स्ट्राइक करेगी और साइंटिस्ट के हिसाब से क्या प्रोडिक्शन उन्होंने किया हुआ है। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप मुझसे सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो, इन आईडीज पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझको वहां पे पूछ सकते हो। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो भारत में करीब 4 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं पे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है केंद्र सरकार के विजय राघवन, उन्होंने वार्न किया है, वेडनेसडे को ही उन्होंने वार्न कर दिया है कि थर्ड वेव जो है बिल्कुल आएगी। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनो, डेफिनेटली विल कम। तो बिल्कुल यहाँ पे उनका दावा है कि जी हाँ, थर्ड वेव बिल्कुल स्ट्राइक करेगी और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। और भारत सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए थर्ड वेव के लिए भी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये नहीं बताया जा सकता कि थर्ड वेव जो है वो कब आएगी, लेकिन इतना प्रेडिक्शन जरूर है, हम इतना दावा जरूर कर सकते हैं कि वो बिल्कुल आएगी और हमको बिल्कुल डेफिनेटली जो है प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी ही। एज अ सिटीजन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमको जो है उसको बखूबी निभाना है। बिना काम के हमको बाहर नहीं जाना है, अगर जरूरत है तभी हमको बाहर जाना है। अब सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि वो यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। देखो, जिस तरीके से कोविड-19 जो है, जो कोरोना है, जो वायरस है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, उसमें हमको म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। हर एक स्टेट में आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा कोविड-19। और इसी को देखते हुए वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो है कोरोना की, वो बिल्कुल स्ट्राइक करेगी और हमको जो है वैक्सीनेशन को इंक्रीज करना चाहिए। वायरस जो है वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेगा पीपल को इन्फेक्ट करने का, लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। उसके लिए हमको वैक्सीनेशन को इंक्रीज करना होगा। ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो हमको करना चाहिए, उससे हम काफी लोगों की जो है जान यहाँ पे बचा पाएंगे। वहीं अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो जब ये वेव शुरू हुई तब जो है लगा था उतने केसेस नहीं है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट वेव से भी ज्यादा खतरनाक है। और अभी इसका पीक हमको नहीं पता। फर्स्ट वेव का तो पीक हमको सितंबर में देखने को मिल गया था, लेकिन सेकेंड वेव का जो पीक है वो हमको नहीं पता कि सेकेंड वेव जो है वो कहाँ पे जाके रोकेगी। और वहीं सेकेंड वेव में हमने देखा था जो लोग फर्स्ट वेव में इन्फेक्ट हुए थे उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो डेवलप हुई, लेकिन जब सेकेंड वेव आई तब वो फिर से पॉजिटिव हो गए। मतलब सिंपल है कि कोविड-19 जो है म्यूटेशन हो रहा है और कोविड-19 जो है अपने फॉर्म चेंज कर रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वैक्सीन लेने के बाद भी हमको ये देखने को मिला है। हालांकि ये था कि वैक्सीन लेने के बाद वो उतने इन्फेक्शियस नहीं हुए। अब आप सोच रहे होगे कि हमको सेकेंड वेव का नहीं पता कि सेकेंड वेव कब खत्म होगी और आप थर्ड वेव की बात कर रहे हो। तो पहले हम बात करते हैं सेकेंड वेव की कि सेकेंड वेव जो है कब खत्म होगी। देखो, जो एम विद्यासागर हैं, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग एक्सपर्ट हैं, उनके हिसाब से अगर हम देखें तो करेंट वेव जो है कोरोना वायरस की एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिड मई में, जब मई का जो है मिड मंथ आएगा, मतलब 15 मई तक, तब हमको ये पीक में देखने को मिल सकता है। और इनके हिसाब से जो कोविड-19 की एक वेव और है वो हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन यह है कि मिड मई के बाद हमको जो स्लोप है वो नीचे जाता हुआ नजर आएगा। मतलब जो ग्राफ है वो काफी फ्लैटन हो जाएगा।
तो अब क्या जो थर्ड वेव है वो सेकेंड वेव से काफी डेंजरस होगी? तो हम देखते हैं। देखिए, अभी तक ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि थर्ड वेव जो है वो कितनी डेंजरस होगी करंट वेव से, लेकिन फिर भी उनके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि हमको जो है रैपिड वैक्सीनेशन करना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन करना चाहिए। और सिर्फ ये एक ही तरीका है जिससे जो है हम कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो इससे काफ़ी लोग जो है क्योर हो सकते हैं। इन्होंने तो अभी प्रेडिक्ट किया है कि थर्ड वेव जो है आ सकती है, लेकिन जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं के विजय राघवन, इन्होंने जो है वार्न किया था पहले ही। इन्होंने वेडनेसडे को वार्न किया है थर्ड वेव के लिए, लेकिन जो सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मांडे, उनके हिसाब से उन्होंने फरवरी में ही वार्न कर दिया था कि हमको जो है एक और वेव देखने को मिलेगी। मतलब हमको जो है प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमको थर्ड वेव जो है कोरोना की देखने को मिल सकती है। अब इन सब के बीच में क्वेश्चन आता है कि थर्ड वेव जो है कब आएगी। देखो, मिड में जो है केसेस पीक पर रहेंगे, लेकिन उसके बाद कर्व जो है फ्लैटन होगा। उसके जो आने वाले 4-5 महीने होंगे उसमें हमको केसेस नीचे जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो है केसेस राइज होना चालू होंगे और फिर जो है हम कह सकें कि थर्ड वेव जो है स्ट्राइक करेगी। मे बी ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर में थर्ड वेव जो है स्ट्राइक करेगी। और सिर्फ अक्टूबर नवंबर में ही नहीं, अलग अलग स्टेट में आपको डिफरेंट टाइम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है किसी स्टेट में अक्टूबर में शुरू हो सकता है किसी स्टेट में नवंबर में शुरू हो, लेकिन थर्ड वेव जो है स्ट्राइक करेगी। बिल्कुल इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। और एट लास्ट जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा कि बिल्कुल आपको प्रिपेयर रहना है, बिल्कुल आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। विदाउट सैनिटाइजर, विदाउट मास्क जो है बाहर बिल्कुल ना निकलें। और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए थर्ड वेव के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।